माँ बहन का गाली दे रहे हैं पत्रकार को, ये क्या क्या तमाशा है? कि आपको कौन बनाया है पत्रकार को? यहाँ पर सब बीटेक और सब कम से कम पीजी और पूरा पढ़ाई पढ़ के आया है, कितना पीएचडी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सभी बेशर्म अधिकारी की तरह बात करते हैं। क्या हमें गाली देना नहीं आता है? क्या हमारे अंदर गुस्सा नहीं है? क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है? लेकिन हमने भी अपने कानून को पढ़ा है, अपने किताबों को पढ़ा है, हम क्यों गाली दे दें? लेकिन आज जो सचिवालय थाना के दरवाजे पे हुआ वो गुप्ता साहब ने इंटेंशनली किया है। पत्रकार उनसे इंटेंशनली सवाल करेगा, क्योंकि पत्रकारों का काम है सवाल करना, आपका काम है विनम्रता से जवाब देना, बदतमीजी नहीं करना। लेकिन बदले में आप देख लीजिए कि एक तरफ मनीष भैया के साथ क्या हुआ है और इधर एक हम लोगों के सीनियर अभिषेक भैया हैं, इनके ऊपर भी लाठी का प्रभाव, लाठी चला है इनके ऊपर। किस प्रकार प्रशासन ने अभद्र गालियां उनको दी, किस प्रकार लड़कियों को पुलिस बल ने ठेला है, ये कवरेज हमारे पास था। कहीं इनको डर था हम दिखा ना दे, हालांकि हमने वो भी दिखाया। बस इसके लिए ये लोग हमसे नाराज थे, उन्होंने अभद्र गालियां दी, हमारे साथियों को पीटा, माँ बहनों की गालियां दी, चश्मा तोड़ा, मोबाइल तोड़ा। एक महिला पत्रकार थी जिसको धक्का भी दिया गया और उस महिला पत्रकार ने उस समय विरोध भी जताया और उस समय उस जो भी अधिकारी थे उनको बहुत कुछ सुनाया भी, क्योंकि महिला कोई भी पत्रकार है, आप इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। किसी भी पत्रकार के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप गाली नहीं दे सकते हैं, आप जानबूझकर किसी पत्रकार पे डंडा नहीं चला सकते हैं। बंटी नाम के लोगों को इतना मार दिया कि उन्हें फिट आ गया, हार्ट चौक कर गया, बाद में आईसीयू में भर्ती कराया गया। 46,000 का बिल वहां गिरा। आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर 46,000 का बिल गिरता है तो कितना बड़ा मामला हो सकता है। उसके बाद साहब जी का पारा चढ़ जाता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये मनीष भैया हैं, इनके तरफ कैमरा दिखाइए, इनका चश्मा देखिए, इनका चश्मा जो टूटा है ये उन्हीं साहब के हाथापाई में टूटा है, इनका बटन टूटा हुआ है, ये भी उन्हीं का देन है, कमर में इनके चोट है, निशब्द बैठे हुए हैं 1.5 घंटे से। इनका पूरा चश्मा और शर्ट फाड़ दिया गया है मार के। यहाँ के चंद्रशेखर गुप्ता नामक यहाँ का जो थाना प्रभारी हैं, जो काम देखते हैं, वो इतना बदतमीज और बेशर्म है, वो बेशर्मी का इतना हद पार कर देते हैं कभी कभी। हमारे एक पत्रकार को गंदे तरीके से ढकेले जो मुंह के बल गिरे, धीरज नाम के हैं। दूसरे मनीष जी को इन्होंने इस प्रकार मारा कि कमर में चोट और चश्मा टूटा। अभिषेक जी का चश्मा भुला गया। उसके बाद ये हमें माँ बहन की गाली देते हैं, पूछने पर हमें ढकेलते हैं कॉलर पकड़ करके। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हाल फिलहाल में बिहार सरकार को लताड़ लगाया था हाईकोर्ट लताड़ इसलिए लगाई थी कि हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आया था कि बिहार में कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज है। पुलिस का राज इसलिए है कि कानून का उल्लंघन लगातार पुलिस ही करती आ रही है। अभी हम सचिवालय थाना के पास में है और यहाँ पर ये जो थाना है विधानसभा से लगता है। मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है। मामला ये है कि एसटीईटी नॉन मेरिट अभ्यर्थी को हम लोग कवर कर रहे थे, उस दरमियान पुलिस से नोकझोंक हुई। वहाँ तक तो लगभग ठीक ठाक था। कुछ कैमरा में कुछ पत्रकार को लाठी भी लगी। एक पत्रकार है अभिषेक जी, उनका जो है चश्मा टूटा है। और यहाँ पर जब हम लोग कवर करने आए, जब थाने में इन लोग को लिया गया, रिटेन किया गया, तो यहाँ पर पत्रकारों से बदतमीजी की गई, भद्दी गालियाँ दी गई। हम इन लोगों से बात करेंगे, पूरा मामला इन लोगों के कुछ वीडियो भी है और फुटेज भी है जो लाइव है। झक्कास भारत के पत्रकार हैं, क्या कुछ हुआ था लाइव बताइए अपडेट। पहले सचिवालय के पास जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, आते आते सचिवालय थाना के पास देखा गया, इनका पूरा चश्मा और शर्ट फाड़ दिया गया है मार के। यहाँ के चंद्रशेखर गुप्ता नामक यहाँ का जो थाना प्रभारी हैं, जो काम देखते हैं, वो इतना बदतमीज और बेशर्म है, वो बेशर्मी का इतना हद पार कर देते हैं कभी कभी कि देखने मतलब कि आम जनता को ये लोग क्या करेंगे। पहले तमीज सीखना चाहिए। ठीक है, आप भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे कंट्रोल करने का आपको मतलब कुछ वर्ड जो है, जो उचित शब्दावली का इस्तेमाल। माँ बहन का गाली दे रहे हैं पत्रकार को, ये क्या क्या तमाशा है? कि आपको कौन बनाया है पत्रकार को? यहाँ पर सब बीटेक और सब कम से कम पीजी और पूरा पढ़ाई पढ़ के आया है, कितना पीएचडी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सभी बेशर्म अधिकारी की तरह बात करते हैं और इन पे अभी इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। अभी इनको हक नहीं है कि ये इस थाना पे काम करें, क्योंकि इन्होंने कई धाराएं तोड़ी है। अभी जब पन्ना अभी पलटना शुरू कर देंगे तो इनको यहाँ पर बैठना मुश्किल होगा। अभी मुंह छिपा के अभी थाना में घुसे हुए हैं और यहाँ पर तमाम लोग उनसे भी गंदे शब्दों में उनका उच्चारण कर सकते हैं, मगर नहीं करेंगे क्योंकि सब हैं। मगर ये बेशर्म है, कभी फैट चलाए हैं, शर्ट फाड़े हैं, चश्मा तोड़े हैं, एक का मोबाइल टूट गया, चलने में धक्का धक्की होता है, वो एक अलग विषय है। नाम लेकर किसी का टारगेट करना ये बेशर्मी की हद है। बाकी और तमाम दोस्त अभी बताएंगे। देखिए, यहाँ पे पत्रकारों का ये समूह है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रही है। हम वसीम भैया से बात करेंगे, क्योंकि जब मैं लाइव कवर कर रहा था घटना को तो इनसे भी नोकझोंक हुई प्रशासनिक बीच। वसीम भैया,
इस पर जो कहा जा रहा था हाई कोर्ट का कि जो है बिहार में पुलिस का राज है, कानून का राज नहीं है बिहार में। बिल्कुल सच है। अगर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है तो बिल्कुल सच बात है। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पत्रकारों की हत्या ये साफ नजर आ रही है। कहानियां बस वही थी, प्रशासन और स्टेट के बीच की जो आवाजाही थी, झड़पा झड़पी थी, किस प्रकार प्रशासन ने अभद्र गालियां उनको दी, किस प्रकार लड़कियों को पुलिस बल ने ठेला है, ये कवरेज हमारे पास था। कहीं इनको डर था हम दिखा ना दे, हालांकि हमने वो भी दिखाया। बस इसके लिए ये लोग हमसे नाराज थे। उन्होंने अभद्र गालियां दी, हमारे साथियों को पीटा, माँ बहनों की गालियां दी, चश्मा तोड़ा, मोबाइल तोड़ा। हम लोग लगातार उसके बाद विनम्र स्थिति में पूछते चले गए कि आखिर क्यों हम लोग के साथ, क्यों हम लोग भाई सिर्फ कवरेज उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपका ये अधिकार नहीं है। हम लोग सिर्फ उनसे पूछे कि ठीक, आप हमें हमारा अधिकार बता दीजिए, किस कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि हम नहीं दिखा सकते। हालांकि उसके बाद भी हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं, ज्यादा प्रेशर है, भीड़ है, सत्र शुरू होने वाली है, उसका भी हो सकता है कहीं ना कहीं प्रेशर हो। लेकिन जब हम लोग करीब आए सचिवालय थाना, जब परिसर के हम लोग अंदर आकर के सिर्फ उनसे पूछना चाह रहे थे कि भाई अब तो हम लोग स्टेटमेंट लेना चाहते हैं दोनों का, ये उस वक्त हमारे एक पत्रकार को गंदे तरीके से ढकेले जो मुंह के बल गिरे, धीरज नाम के हैं। दूसरे मनीष जी को इन्होंने इस प्रकार मारा कि कमर में चोट और चश्मा टूटा। अभिषेक जी का चश्मा भुला गया। उसके बाद ये हमें माँ बहन की गाली देते हैं, पूछने पर हमें ढकेलते हैं कॉलर पकड़ करके। साथ ही साथ ये आरोप लगाते हैं कि हम ऐसे लगातार तमाम आंदोलन को भड़काते हैं। हमारा इसमें साजिश रहता है, पत्रकारों का साजिश रहता है। तो हम सिर्फ इनसे ये पूछना चाहते हैं कि महोदय बता दीजिए कैसे, और एविडेंस के साथ दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। हम अब ये कोर्ट में जो हमारा भी न्यायालय, आपका भी न्यायालय, वहां से जो सजा मिलेगी हमें प्राप्त है, हम स्वीकृत करते हैं। लेकिन आप दिखाइए, और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो माननीय महोदय आप अभी अपने मन से इस्तीफा दे दीजिए। अर्थात हम डीजीपी साहब से ये निवेदन करेंगे कि ऐसे एसएचओ को रखकर बिहार का भविष्य नहीं बदलने वाला। बिहार का भविष्य नहीं बदलने वाला साहब। अगर आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार है, अगर पत्रकार को मां बहन की कोई गाली देगा, हम लोग तो अभी भी अपनी मोबाइल के अंदर काम करते हैं, क्या हमें गाली देना नहीं आता है? क्या हमारे अंदर गुस्सा नहीं है? क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है? लेकिन हमने भी अपने कानून को पढ़ा है, अपने किताबों को पढ़ा है। हम क्यों गाली दे दें? आप क्यों गाली दिए भाई? आप मुझे इतनी बता दीजिए, क्यों आपने गाली दिया? सबको पता है, पत्रकार है, माइक लिए हुआ है, लेकिन आप उसके बीच एक और कानूनी क्या झाड़ते हैं कि आप लोग वो पत्रकार नहीं है। आप उन लोगों को मैंने समझा दिया था, किस प्रकार आपने समझाया था, क्या कुछ चल रहा है आपके बीच, बताइए ना। किस प्रकार आप सोशल मीडिया वाले पत्रकार की हत्या करना चाहते हैं? किस प्रकार भाई बता दीजिए। लगातार सोशल एक्टिविस्ट पे दबाव बनाया जाता है। लगातार देखिए, हालिया मामला देखे ही थे, गोली मार दिया गया, जला दिया गया। तो लगातार तमाम ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा इस पे पीछे अनुभव रह चुका है। खास करके बात करते हैं सचिवालय थाना की, तो सचिवालय थाना के जो सचिव है, जो सीपी गुप्ता ने हाथ उठाया, क्रमबद्ध तरीके से मारा, गालियां दी, माँ बहन की गालियां सेकी, उनके खिलाफ कितने बंदे हैं झकास भारत के रविकांत ने बता ही दिया। और किसी से छुपा नहीं है कि बड़े लोगों के क्या कहते हैं, पेशो नजर ये यहाँ बैठे हुए। अदरवाइज इनके अंदर कोई ऐसा एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से ये सचिवालय थाना के एसएचओ बन करके यहाँ बैठे। लगातार जितने भी अभ्यर्थी थे उनसे नाराज थे। अभ्यर्थी को इतना मारा कि पीएमसीएच में भर्ती हुए। जब आप हमारे साथ बातें कर रहे थे, वहां पर भी एक बंटी नाम के लोगों को इतना मार दिया कि उन्हें फिट आ गया, हार्ट चौक कर गया, बाद में आईसीयू में भर्ती कराया गया। 46,000 का बिल वहां गिरा। आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर 46,000 का बिल गिरता है तो कितना बड़ा मामला हो सकता है। तो लगातार इनकी एक अनुमानता है कि भाई हम जो करें वो सही है, अगर कवरेज अगर आप करते हैं तो आप गलत है, आप गुनहगार है, आपको मार दिया जाएगा। और ये साफ बोलते नजर आए हैं कि तुमको बेटा हम चीन गए, फोटो खींच लिया है तुम्हारा, तुमको छोड़ेंगे नहीं। भैया हम तो फोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा फोटो खींचकर क्या कीजिएगा? हम तो तमाम लोगों का फोटो खींचते हैं, आज भी खींच रहे हैं, हमारा फोटो खींचना है, खींच लीजिए। यानी पिछले दफा भी बहुत ऐसा मामला आया जहां कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इनडायरेक्टली पत्रकार को टारगेट करती है। जी बिल्कुल, इनडायरेक्टली नहीं, अब तो डायरेक्टली टारगेट कर रही है। अब तो पहले था कि इनडायरेक्टली टारगेट करती थी, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से काम होते थे। अब तो यहाँ साफ बलपूर्वक काम किया जा रहा है, लाठियां चलाई दी जा रही है। प्रशासन आकर के महिला प्रशासन हमें रोकती है, तो हमने उनको बोला है कि महोदय कम से कम पुरुष को ही रखिए ना, महिला को क्यों भेज दिए? हमें तो अपना कानून याद है, हमें तो लॉ याद है, हमें तो प्रशासनिक आईपीसी की धारा भी याद है। आपको शायद भूल गए। क्यों भूले हैं भाई? जाहिर सी बात है, आप तो आए हैं सिफारिश पर, आप तो आए हैं कहाँ से सबको पता है। अब एक होता है वेल एजुकेटेड और एक होता है वेल करप्टेड। यू आर अ वेल करप्टेड ऑफिसर इन दिस एरा, तो यू नो वेरी वेल दैट व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम सेइंग। तो देखिए,
बिहार में कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज है। और भी एक्सपोज बिहार के पत्रकार हैं विकास जी, आप जब उस टाइम लाइव थे, क्या कुछ हुआ था लाइव घटना में? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही लाइव में हमने एक प्रश्न पूछा कि सर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम किन की बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, जवाब ये मिलता है एक लड़की के तरफ इशारा करके, महिला पत्रकार के तरफ इशारा करके कि आप मुंह में माइक मत डालिए, इंटेंशनली हमसे सवाल किया जा रहा है। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थाने के बाहर अभ्यर्थियों को आप समझाने आए हैं, तो सवाल आपसे ही किया जाएगा, किसी और से सवाल तो किया नहीं जाएगा। उसके बाद साहब जी का पारा चढ़ जाता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये मनीष भैया हैं, इनके तरफ कैमरा दिखाइए, इनका चश्मा देखिए, इनका चश्मा जो टूटा है ये उन्हीं साहब के हाथापाई में टूटा है, इनका बटन टूटा हुआ है, ये भी उन्हीं का देन है, कमर में इनके चोट है, निशब्द बैठे हुए हैं 1.5 घंटे से। अब हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट खान साहब भी मौजूद हैं, जो हमारा ये लॉ एंड कानून व्यवस्था मैनेज करते हैं। देखिए वहाँ पे खड़े होकर फोन पे बात कर रहे हैं। तो जब यही मजिस्ट्रेट साहब के सामने अभी 2 दिन पहले आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको खदेड़ा गया, साहब का गाड़ी का शीशा टूट गया। साहब हम लोग को बोले कि तुम इस न्यूज को कवर करके क्यों नहीं दिखाओगे? हम बोले सर बिल्कुल दिखाएंगे। तब तक वो गाड़ी चला गया। इसके पहले चाहे वार्ड सचिव के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, चाहे वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, चाहे जितने भी आंदोलन आप सड़कों पे देखते हैं, यही पत्रकार उस चीज को कवर करते हैं। तो आज से पहले क्यों नहीं किसी पुलिस वाले पे हम लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोगों के साथ बदतमीजी हुई या मारपीट हुआ? चिराग पासवान का भी रैली था जो आप राष्ट्रपति के ऊपर जा रहे थे लेटर देने के लिए, उसमें पत्रकारों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सबने माना इस चीज को, सबने देखा, लेकिन उसमें कोई भी पत्रकार आके सामने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी भी तरह की बात नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वो भगदड़ में इंटेंशनली नहीं किया गया था, वो गलती से हुआ था, या फिर लोग उसमें किसी का पहचान नहीं होता है कि कौन पत्रकार है कौन इंसान है। लेकिन आज जो सचिवालय थाना के दरवाजे पे हुआ, वो गुप्ता साहब ने इंटेंशनली किया है। पत्रकार उनसे इंटेंशनली सवाल करेगा, क्योंकि पत्रकारों का काम है सवाल करना, आपका काम है विनम्रता से जवाब देना, बदतमीजी नहीं करना। लेकिन बदले में आप देख लीजिए कि एक तरफ मनीष भैया के साथ क्या हुआ है और इधर एक हम लोगों के सीनियर अभिषेक भैया हैं, इनके ऊपर भी लाठी चला है इनके ऊपर। तो अब समझने वाली बात यह है मेरे भाई कि अगर हम पत्रकार लोग 2 समूहों के बीच का बात उठा के सरकार तक रखते हैं या लोगों तक रखते हैं, तो हम लोग सबसे फ्रंट पे आ जाते हैं। एक तरफ एक पक्ष होता है, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष होता है, तो फ्रंट पे हम लोग रोल निभाते हैं। अगर कोई भी किसी तरह की गतिविधि, गलत गतिविधि हम लोग के साथ की जाएगी, तो समझिए कि हम लोग फिर किस तरह निष्पक्ष होकर काम करेंगे। सरकार का दबाव कहीं ना कहीं मीडिया पे बनाया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट है, जो लगातार इस तरह के करप्ट ऑफिसरों का पोल खोलते रहते हैं, इनकी बातों को ना दिखाएं, इनकी जो गलत रवैया है वो लोगों के सामने नहीं आए, प्रशासन का थू नहीं हो समाज में, इसलिए ये साहब बलबला के इस तरह का काम करते हैं। वरना खान साहब से आप खुद सवाल कीजिए कि इतना प्रोटेस्ट आप करते हैं, इतने प्रोटेस्ट में आप लाठीचार्ज कराते हैं, यही पत्रकार वहाँ पे अच्छा होता है। आखिर आज क्या ऐसी बात हो गई कि सचिवालय थाना में ये लोग धरने पे बैठ गए हैं? मैं अभिषेक जी से बात करूंगा जिनके साथ ये घटना हुई। अभिषेक जी, पूरा मामला बताइए, क्या कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, देखिए हम लोग शुरुआत से ही कवर कर रहे थे। STAT अभ्यर्थी जो आए थे विकास भवन के बाहर, वो लोग बैठे थे, उन लोगों को हम कवर कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद से लाठीचार्ज हुआ, उसको भी हमने दिखाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था कि आप इन लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर उस समय उन्होंने कहा कि बहुत सारे शब्दों को कहा जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे, कि उन्होंने क्या क्या कहा। एक महिला पत्रकार थी जिसको धक्का भी दिया गया, और उस महिला पत्रकार ने उस समय विरोध भी जताया, और उस समय उस जो भी अधिकारी थे उनको बहुत कुछ सुनाया भी, क्योंकि महिला कोई भी पत्रकार है, आप इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। किसी भी पत्रकार के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप गाली नहीं दे सकते हैं, आप जानबूझकर किसी पत्रकार पे डंडा नहीं चला सकते हैं। हालांकि किसी प्रोटेस्ट कर्मी पे भी आप डंडा नहीं चला सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के पत्रकार को टारगेट करके डंडा चला रहे हैं। आप पत्रकार को बता रहे हैं कि आप कवरेज मत कीजिए। आप ये बताने वाले कौन होते हैं? यानी कि आप ये आरोप लगाया जा रहा है कि पत्रकार लोग भड़का रहे हैं लोग। अरे हम क्यों भड़काएंगे? यानी कि अगर राज्य में कहीं भी आंदोलन हो रहा है किसी भी मामले को लेकर, तो आप वहां पे जा रहे हैं रोकने के लिए, तो इसका मतलब आप भी भड़का रहे हैं। अगर आप वहां पे जा रहे हैं लाठी डंडा लेके, इसका मतलब आप भड़का रहे हैं कि भैया हम आए हैं, अब तुम कुछ करोगे तो हम लाठी मार देंगे, तो पहले ही डर के कुछ करने लगते हैं, तो आप भी भड़का रहे हैं। आप ये निराधार कैसे बातचीत कर सकते हैं? कोई भी पत्रकार है किसी भी आंदोलन को, किसी भी कार्यक्रम को वो कवर करने जाता है, वो दिखाने जाता है, वो बताने जाता है कि वहां पे क्या हो रहा है। आप ये कहिएगा कि पत्रकार कवर नहीं करे, आप बताने वाले कौन होते हैं?
आपका जो काम है वो कीजिए ना। आपका काम है उसको रोकना, आप नहीं कर रहे हैं। आप पत्रकार को गाली दे रहे हैं, आप पत्रकार को कह रहे हैं कवर मत कीजिए, आप पत्रकार पे लाठी चला रहे हैं, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी उन पे भी लाठी चला रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की जो समस्या है वो हमने दिखाया है। लेकिन इस समय जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप पत्रकार पे कैसे लाठी चला सकते हैं, आप पत्रकार को गाली कैसे दे सकते हैं, आप पत्रकार को कैसे कह सकते हैं कि आप कवरेज मत कीजिए, ये आप बताने वाले नहीं होते हैं। मैं मनीष जी के पास भी जाऊंगा क्योंकि इनका चश्मा टूटा है और इनके साथ भी लाठी चला भांजी गई थी इनके ऊपर। मैं वहां कवरेज कर रहा था, मैंने लाइव देखा था। मनीष जी, यहाँ पर क्या क्या हुआ आपके साथ? वहां पर तो मैंने देखा कि क्या क्या हुआ। यहाँ पर दूर से कवरेज कर रहे थे हम लोग। हाँ। तो उसको पुलिस प्रशासन लोग पे गाली दिया, मार गाली दी हमको। उसके बाद फिर कमर पर मारा गया हमको। उसके बाद हमको देख सकते हैं चप्पल तो दिया गया हमको। अब बटन तोड़ दिया गया हमको। ये हमको कर क्या गया पूरा। अच्छा, तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? कार्रवाई की जाए। अच्छा, कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर खान सर भी मौजूद हैं जो कि पटना में लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। हम खान सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बात करेंगे सर 2 मिनट। सर, इन लोगों की जो मांग है इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है सर? किनकी मांग है? ये इन लोगों पे जो कार्रवाई हुई है सर, जिस तरह से होती है। अभ्यर्थी जो है ना, ये अभ्यर्थी जो अपनी मांग रखते हैं जी। और जिस बात के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कितना कहना सही है या गलत है हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। हम अभ्यर्थी की बात नहीं कर रहे सर, हम पत्रकारों की बात कर रहे हैं। जिस तरह से अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज दिया गया, धक्का मुक्की की गई, ये इसका हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए कि उस समय हमारे पास वीडियो फुटेज भी नहीं, लेकिन हम उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे, इसीलिए इनके साथ किस तरह की घटना घटी या नहीं घटी इस पर हमारा कोई कमेंट, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या ये सही है सर? लगातार इस तरह की देखा ही नहीं, तब सही है कि नहीं सर? अरे जब देखेंगे तभी ना जस्टिफाई करेंगे कि सही है या रॉन्ग है। यानी कि सवालों से बच रहे हैं सर आप? नहीं, जब अरे भाई मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। अरे भैया मेरी बात आपको। सुनो ना बाबू, हम अगर वहां पर रहते और यहाँ पर जो इनके साथ इनका जो कहना है कि हमारे साथ ये हुआ, जब उस चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है ना हमने देखा, तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? आगे की कार्रवाई होगी सर। यहाँ पे अभी लोग बैठे हुए हैं पत्रकार, आगे की आप लोग की प्रक्रिया क्या होगी? भाई हमने जब कोई देखा ही नहीं किसी घटना आप लोग इन लोगों से बात करेंगे सर? इन लोगों पत्रकारों से बात करेंगे? घटनाक्रम के बारे में हमारे को नॉलेज हो तब तो बोले। बात करेंगे सर इन लोगों से, पत्रकारों से? भाई हमने अब घटना नहीं हुआ था सर, बात तो कर सकते हैं सर कि क्या कुछ बात हुआ है। बात इनसे हमने किया है, अभी बात किया कि भाई आप क्यों बैठे हुए हैं, क्या है। तो इन्होंने जो बातें आपको बताई वो हमसे भी कहे हैं ये, लेकिन हम अपनी आंखों से इनकी जो शिकायत है या क्या हुआ ये हमें बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए कि वहां पर उपस्थित नहीं थे। मैं वीडियो अवेलेबल करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो जी देख लीजिएगा सर, आप उसके बाद जो कुछ बोलना होगा। इसलिए हम किसी प्रकार का कमेंट किसी पर नहीं कर सकते। तो सर सीधे सीधे खान सर जो है इस प्रतिक्रिया से बचते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट का टिप्पणी आया था कि बिहार में कानून का नहीं पुलिस का राज है, पुलिस अपने तरीके से मनमानी तरीके से कुछ भी कर सकती है, जो करेगी वही सही है। और इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है, खास करके सोशल एक्टिविस्ट के साथ। जिस तरह से हम लोग प्रखर होकर के आवाज को बुलंद करते हैं, समाज की सच्चाई को दिखाते हैं, समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ बच जा रहा है, वो चीज दिखाते हैं, फिर भी जो है बिहार सरकार जाग नहीं रही। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में बिहार में एक अच्छी व्यवस्था कायम हो सके। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद।